हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ सोल्व करने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो भी नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, डिटेल में हम सोल्यूशन करेंगे। चलो देखते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द ड्रग यूज्ड इन द प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग CVP। CVP क्या होता है? सेंट्रल वेनस प्रेशर। अब इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी, हेपरिन। दोस्तों हेपरिन किसका पार्ट है ये भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा हेपरिन, डी इसका आंसर होगा। अब दोस्तों जो हेपरिन है ये एग्जाम्पल है एंटीकोगुलेंट का। एंटीकोगुलेंट के 3 एग्जाम्पल आते हैं, एक आता है एस्प्रिन, एक आता है हेपरिन और एक आता है वारफरिन। दोस्तों एंटीकोगुलेंट क्या होता है? सब्सटेंस होते हैं दैट स्टॉप्स द ब्लड फ्रॉम बिकमिंग थिक एंड फॉर्मिंग क्लॉट्स। क्या मतलब है? जो एंटीकोगुलेंट का काम होता है, हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब कि खून के धब्बे बनते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? वो धब्बे नहीं बनने देता है। आपके खून को जैसे पानी होता है, ठीक है, उसी तरह से रखता है, खून के धब्बे नहीं बनने देता, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट में ही हेपरिन, एस्प्रिन एंड वारफरिन इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। फिर से बता देता हूँ कि हेपरिन, वो जो हेपरिन होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, नहीं तो हम इसको बाहर से भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लीवर और लंग्स के टिश्यू में प्रेजेंट होता है। जो हेपरिन होता है ये हमारे लीवर और लंग्स के टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर स्लोअर हार्ट इन एन अडल्ट यूजुअली लेस देन 60 BPM। इसका आंसर है दोस्तों, आपको पता होगा, इसका आंसर है ए। क्या है? ब्रेडिकार्डियो। अब ये क्या होता है? BPM क्या होता है? 60 BPM का मतलब है बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट का आंसर है कि ब्रेडिकार्डियो में हृदय की दर 60 BPM से कम हो जाती है, जबकि किसी स्वस्थ मनुष्य की हृदय की दर 60 से 100 BPM होती है। तो आप मान के चलिए जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी 60 से 100 BPM आपको चाहिए बिट्स पर मिनट एक स्वस्थ मनुष्य की हार्ट, बट ब्रेडिकार्डियो के हृदय की दर 60 BPM हो जाती है, मतलब कि एक आप बीमारी से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द टेम्परेचर फॉर, डैश इज द टेम्परेचर फॉर क्या है दोस्तों? टैपिंग स्पंजिंग। टैपिड स्पंजिंग के लिए सही तापमान है वो है दोस्तों, इसका आंसर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है सी। 27 से 37 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए, किसके लिए? टैपिड स्पंजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों जो बेड सोर आर कोस्ड बाय लोकलाइज्ड क्षय व्रण स्थानीय डैश के कारण होता है। दोस्तों बेड सोर क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, बेड सोर। पहले इसका आंसर क्या होगा? इस्केमिया। इसका इस्केमिया आंसर होगा। होता क्या है दोस्तों? बेड सोर्स आर अल्कर दैट हैपन और एरिया ऑफ द स्किन दैट आर अंडर प्रेशर फ्रॉम लाइंग इन द बेड। ठीक है, प्रेशर के कारण जो फोड़े बन जाते हैं, किसी बेड पे बैठे, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, उसके कारण जो फोड़े बन जाते हैं उसे हम कहते हैं बेड सोर। ये होता है किसके किसके कारण होता है? वो होता है इस्केमिया के कारण। इसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, जो क्षय व्रण रोगी के शरीर में बहुत समय तक खाट पर लेटे रहने के कारण, खाट मतलब बेड पर लेटे रहने के कारण फोड़े होते हैं। क्षय अल्सर स्थानीय इस्केमिया के कारण भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ वाउंड। डैश घाव का एक कारण नहीं है, वो है अल्सर। घाव का कारण नहीं है और सभी घाव के कारण है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये। क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस
ग्रोस और फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड। संतुलन करने और उसे बनाए रखने में कठिनाई ग्रोस या फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन को डैश कहा जाता है। वो है दोस्तों बी इसका आंसर होगा। बी है इसका आंसर, मतलब कि एक्टिसिया। एक्टिसिया इसको बोलते हैं। संतुलित करने और उसे बनाए रखने में कठिनाई ग्रोस या फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन को एक्टोसिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। 7th क्वेश्चन की बात करें कि डैश इज अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। डायरिया की बात कर रहे हैं, क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी आपके साथ। तो क्या क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ते हैं। जो शिशु दस्त के लिए आमतौर पर डैश कारक जिम्मेदार है, वो है दोस्तों आपको पता ही होगा रोटा वायरस। सी इसका आंसर होगा, रोटा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। ये जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचते हैं, जिसके संक्रमण से दस्त डायरिया इतना बढ़ जाता है कि कुछ घंटों में ही शरीर से कई लीटर जल निकल जाता है। अतः त्वचा सूखी, ठंडी और झुर्रीदार हो जाती है। असित घस जाती है, ठीक है। अस्थियां जो होती है घस जाती हैं और पेशियां अकड़ जाती हैं। पसियां जो पलसियां होती हैं वो अकड़ जाती हैं और रोगी की बेहोश होकर शीघ्र मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलिट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या है। पोलियोमाइलिट्स के लिए उष्माय अवधि डैश है। इसका आंसर है दोस्तों ए 7 से 14 दिन। जो पोलियोमाइलिट्स के लिए उष्माय अवधि है वो है 7 से 14 दिन है। ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन इज। इसका आंसर क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी है वो है इंसीजर, कृंतक, ठीक है। इसका बी आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन है कि नियोनेटल डेथ अकर विद इन पीरियड। जो नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है को कितने पीरियड में जन्म लेते हो जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जो ये आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों जो नवजात होती है, नवजात मृत्यु डैश अवधि के भीतर हो जाती है। इसका आंसर है बी 1 सप्ताह के बीच में हो जाती है। कब हो जाती है। 1 सप्ताह के बीच में हो जाती है। क्या है कि वर्तमान समय में विश्व में जो शिशु मृत्यु दर है वो 1% के आसपास है। बच्चों के जन्म के समय मृत्यु दर में जो कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो पर्याप्त पोषण और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र तक दूरी द्वारा प्रभावित होते हैं। कई बार होता है कि बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, बेशक वो माँ के गर्भ में या हॉस्पिटलाइज पहुंचने में भी देरी हो जाती है। ये भी कारण है मृत्यु दर का जो 1% पूरे विश्व में हो जाती है। आगे बात करें कि नवजात मृत्यु 1 सप्ताह अवधि के भीतर ही हो जाती है। जो बच्चे के जन्म के बाद नवजात मृत्यु हो जाती है 1 हफ्ते के बीच में ही, कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। कई कारण इसके हो सकते हैं जो आपके साथ डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे, कभी और वीडियो में देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन। द वेंटिकुलर शंट इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ डैश डिसीजेज। किस डिसीजेज के लिए वेंटिकुलर शंट का उपचार, कौन सी डिसीज रोग के उपचार के लिए वेंटिकुलर शंट का यूज़ किया जाता है। इसका आंसर होगा सी हाइड्रोसेफलस, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, फिर से पढ़ते हैं। इसका आंसर है दोस्तों क्या है, हाइड्रोसेफलस जल शीर्ष। एक वेंटिकुलर शंट को जल शीर्ष रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। 12वां क्वेश्चन था जो आपके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेज। कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेज इसका आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों इस्केमिया हृदय रोग। इस्केमिया हृदय रोग एक अलग चीज़ है।
जो जन्मजात से नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या है। दोस्तों जो इस्केमिया हृदय रोग होता है वो जन्मजात हृदय रोग नहीं होता है। ये हृदय रोग का सबसे आम प्रकार का कोरोनरी धमनी रोग है, जहाँ दिल की धमनियाँ संकुचित हो जाती है, मतलब कि श्रिंक हो जाती है, अर्थात कोरोनरी धमनी दिल की बीमारी जिसे कहते हैं, ठीक है, अंदर की जगह कम हो जाती है, इसे कोरोनरी हृदय रोग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको वीडियो पसंद आएगी तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा स्टाफ नर्स की, अदरवाइज़ यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।